वेलकम बैक टू शॉर्टेक साइंस यूपी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, कुछ बहुत ही तगड़ी अपडेट। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी हमेशा के लिए जानते हैं, ये चैनल आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही और सटीक जानकारी देती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे 2025-26 में परेशान थे कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, मेरे फॉर्म में मिस्टेक्स हो गया, मेरा डेटा लॉक नहीं हुआ, मेरी जो क्लेम फीस है वो शो नहीं कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूट से फॉरवर्डेड नहीं हुआ है, वेरीफाई लिख रहा है, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों सबसे पहले एक ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो, ये आई है न्यूज़ आपकी 27 दिसंबर 2025 12:03 पे, मतलब आज ही की डेट है। ये अमर उजाला, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर। हाँ, अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी न्यूज़, दसमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को मिला दोबारा अवसर, जारी की गई संशोधित समय सारणी। अभी वेबसाइट पर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, हो सकता है कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक आप देख रहे हो अपडेट हो जाए, या कल तक अपडेट हो जाए, परसों तक, मंडे तक डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति से बच्चे छात्रों को दोबारा अवसर दिया गया है। मास्टर डाटा लॉक न होने से वंचित विद्यार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग ने संशोधित समय सारणी जारी किया। आगे पूरा पढ़े अपडेट। अब बेसिकली इसमें जर्नल, ओबीसी, एससी के लिए तो यहाँ पे आप ऑलरेडी ओपन था। यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश में 2026 के यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि मतलब मास्टर डाटा लॉक नहीं हो पाया था, बहुत सारे कॉलेज की तरफ से आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा जारी की जाएगी सामान्य वर्ग, यहाँ पे देखना मतलब जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के समान रूप से लागू होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, त्रुटि रहित एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे छूट गए थे या जिनका इनकम सर्टिफिकेट में लोचा था कि इस बार आपको पेरेंट्स का देना है, अपना नहीं देना है, तो ये चीज़ अगर आपने कर ली है तो आपके लिए बेहतरीन है। बहुत सारे स्टूडेंट अब ये कह रहे थे कि यहाँ पे डेट कब तक बढ़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि समाज कल्याण उप निदेशक जो आनंद कुमार सिंह ने, उन्होंने बताया कि डेटा तैयार करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक की जाएगी। ठीक है, मास्टर डेटा जो मतलब ये बनेगा। उसके बाद से एफिलिएटेड एजेंसियों द्वारा फीस एवं छात्र संख्या का सत्यापन 23 दिसंबर से 9 जनवरी तक की जाएगी। और इसके बाद से बोला गया है कि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा। मतलब जब डेट बढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट भी लेट होगी। ये चीज़ आप खास ख्याल रखना। जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी फॉर्म को फिल कर लिए हुए हैं उनके लिए एक क्लू है कि अगर आपने मतलब आपका डेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट में भी डिले हो सकती है। जो पहले फिल कर चुके हैं पहले फेज में, डेफिनेटली उनका कोई इशू नहीं है, जिनका फॉरवर्डेड स्टेटस में लिख रहा है कॉलेज की तरफ से। इसी के तहत यहाँ पे सारी डेटें यहाँ पे लिखी हुई है कि हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 21 जनवरी 2026 तक हो गया, 28 जनवरी, 7 जनवरी मतलब 9 फरवरी तक की जाएगी स्क्रूटनी वेरीफाई, और छात्रवृत्ति की मतलब 18 मार्च 2026 पीएफएमएफ के माध्यम से आधार सीडेड बैंक में। मतलब यहाँ पे लिखा है कि डीबीटी मोड लिंक होना चाहिए आपका पीएफएमएस पे, अदरवाइज आपका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो अंतिम भुगतान 22 जून तक किया जाएगा। मतलब 22 जून, देख सकते हो मार्च से करते करते जून पहुँचा दिए। पहले इनके वेबसाइट पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये था कि अगर अभी भी देखोगे तो 24 जनवरी तक यहाँ पे 11-12 के अतिरिक्त वाले हैं, और पूर्व दसम के लिए दसमोत्तर जो बोल रहे थे 9 फरवरी तक यहाँ पे धनराशि का वितरण होगा। अभी इन्होंने बोला कि 22 जून तक लास्ट स्टूडेंट का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। फेज 1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 की तरह। अब मैं कुछ स्टेटस दिखाना चाहूँगा जिन स्टूडेंट यहाँ पे परेशान है। फॉर एग्जांपल जो अपना फीस लॉक कर दिए, क्लेम फीस डाला ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट को टेंशन ही नहीं है कि यार उनको कितनी फीस चाहिए, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं रहे हैं, तो यार आपके लिए एक थोड़ी सी खतरे की घंटी है। वैसे तो आपको फीस पेमेंट मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके पेमेंट में फ्लक्चुएट हो। और ये इन्होंने एक न्यूज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितनी फीस की, ये मास्टर डेटा वेरीफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ समाज कल्याण विभाग के यहाँ पे ये रहा, यस, मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन। तो ये सत्यापन जो होता है वो बेसिकली आपके कॉलेज के अंडर में होता है। तो कॉलेज जितना फीस वहाँ पे चार्ज करेगा ना, और वो जितना वेलफेयर वेरीफाई करेगा, वही पेमेंट आपको मिलती है। तो ये आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है अगर क्लेम फीस आपने नहीं डाला तो ये है। और हाँ, ये तीनों यहाँ पे सेम है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस है कि इस स्टूडेंट का 85,000 पेमेंट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे 10,000, 13,000 है, और यहाँ पे क्लेम फीस में 6,000 है, किसी में 8,000 है, किसी में यहाँ पे वेलफेयर ने 6,000 वेरीफाई किया, 5,000 वेरीफाई किया। ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप अभी संशोधित जब आएगा, आपका संशोधन आएगा त्रुटिपूर्ण रहित, तो उसमें अगर आपका अनलॉक हो जाएगा तो फिर आप कॉलेज से बात करके अपना वो चीज़ें ठीक करा सकते हो। आप एक बार चेक करिए कि कॉलेज ने फीस कितना पे किया। स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा हॉस्टलर था, हॉस्टलर का फीस नहीं किया, हालांकि हम पे करते हैं,
तो यार हॉस्टलर की वो फ़ी रिसिप्ट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वार्डन से वेरीफाई करके अपने कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को, और वो कॉलेज का नोडल ऑफिसर यहाँ पे चढ़ाएगा, और वो जब डेटा लॉक करके जब मास्टर लॉक करेंगी जो एजेंसियाँ हैं, तो वो कॉलेज के फ़ीस चेक करेंगे, और जब दोनों कंबाइन होगा तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस ज़्यादा दिखेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ प्रिंट करके वेलफेयर उतना ही वेरीफाई करेगा वेलफेयर ऑफिसर, और फिर पेमेंट आपको उतना ही मिलेगी। फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे फॉरवर्डेड है, यहाँ पे मान लीजिए वेरीफाइड है, तो भी आपको प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन हाँ, पेमेंट में डिले होगा, ये तो गारंटी है। अगर आपका फॉरवर्डेड है तो डेफिनेटली आपके पेमेंट में डिले नहीं होगा, अगर आपका फॉरवर्डेड नहीं है तो पेमेंट में डिले होगा, क्योंकि डेट फिर से एक्सटेंड हो रही है, और मार्च या जून तक आपको पेमेंट मिलेगा। जून तक तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट होंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, कोई नहीं, जिन स्टूडेंट का छूट गया था उनका, लेकिन अब सबका यहाँ पे ये फेज वाला जितना काम तेज़ी से करें उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका वेरीफाइड नहीं है तो कॉलेज पे जाके आप प्रेशराइज करिए, कॉलेज वाले से रिक्वेस्ट करिए कि मेरे फॉर्म को वेरीफाई तो आपने कर दिया लेकिन फॉरवर्ड करिए। अब उनके पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कॉलेज वाले के पास बहाना कि भाई अभी डेट ओपन होने वाली है या डेट ओपन हो गई है, अब सबका फॉर्म एक ही साथ हम फॉरवर्ड करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि बल्क में फॉर्म जाता है और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो फेज़ वाइज जो पेमेंट आती है ना, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, तो फिर उसमें डिले हो जाता है। अगर पहले जितने स्टूडेंट की 10 स्टूडेंट है 10 को वेरीफाई करके भेज दिया, तो उनका हो सकता है फेज़ 2 में आ जाए, फेज़ 3 में आ जाए, और फिर अगर आपका लेट करेंगे, सभी लोग का एक ही साथ फॉरवर्ड करके आगे करेंगे, तो फिर इसमें डिले हो सकता है। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको गुड न्यूज़ देने के लिए कि डेट विल बी एक्सटेंड। सो बताइएगा वीडियो कैसे लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, छोटे से चैनल को। आई होप सो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अपडेट आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।